इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में इतिहास में अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें से सिर्फ 50% आपको बताया जाता है। जो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं वो इतिहास में बताई ही नहीं जाती हैं, लेकिन उनकी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है, इसीलिए इसे पूरा देखना ताकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके बना सकते हो। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, राजा रणजीत सिंह का प्रारंभिक इतिहास। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके प्रारंभिक इतिहास पर। राजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। शेर ए पंजाब का अर्थ होता है पंजाब का शेर। तो इस नाम से किसको जाना जाता है? राजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। राजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में स्थित गुजरांवाला में हुआ था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कहाँ हुआ था? गुजरांवाला में हुआ था। और ये कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में है ये, क्योंकि पंजाब दो हैं, एक भारत में है एक पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान वाले पंजाब में है ये। एक चीज आपको यहाँ पे और याद रखनी है कि गुजरांवाला को पहलवानों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। राजा रणजीत सिंह के बचपन का नाम बुद्ध सिंह था, जिसे इतिहासकारों ने बिल्कुल भी लिखा नहीं है। राजा रणजीत सिंह के पिता का नाम महाराजा महासिंह और माता का नाम महारानी राजकौर था। यहाँ पे महासिंह की जगह कुछ इतिहासकारों ने महान सिंह भी लिखा हुआ है। ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे। राजा रणजीत सिंह की रानियां दातर कौर, गुलाब कौर, राजबांसु, गुलबहार बेगम और जिंदा कौर। तो इनमें से आपको केवल एक ही नाम याद रखना है और वो है जिंदा कौर का। जिंदा कौर को कुछ इतिहासकारों ने जिंदन कौर भी लिखा हुआ है। राजा रणजीत सिंह के पुत्र खड़क सिंह, शेर सिंह, ईसर सिंह, कश्मीर सिंह, तारा सिंह, मुल्ताना सिंह, पैसोरा सिंह और दिलीप सिंह। इनमें से आपको दिलीप सिंह को याद रखना है। राजा रणजीत सिंह के पिता महाराजा महासिंह सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख थे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सुकेर चकिया मिसल के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग नाम प्रयोग किए हैं। किसी ने सुकर चकिया मिसल लिखा हुआ है, किसी ने सुकर चकिया मिसल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो नाम मिलता है वो अलग अलग मिलता है। राजा रणजीत सिंह को 1792 में सुकेर चकिया मिसल का प्रमुख बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1792 में बनाया गया था और उस वक्त राजा रणजीत सिंह की उम्र केवल 12 वर्ष थी। 1799 में राजा रणजीत सिंह को अफगान शासक जमान शाह ने राजा की उपाधि देकर लाहौर का क्षेत्र प्रदान किया था। यहाँ पे हुआ क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्यों दिया था जमान शाह ने लाहौर का क्षेत्र? इसलिए दिया था कि जमान शाह ने सिखों पे आक्रमण किया, लेकिन सिखों ने उन्हें पराजित किया। जब उन्हें पराजित किया तो वो अपने अफगानिस्तान भाग गए, लेकिन उनकी तोपें छूट गई थी। उन तोपों को क्या किया था राजा रणजीत सिंह ने कि वापस भिजवा दिया था जमान शाह के पास। जमान शाह बहुत खुश हुआ इससे, और इसी के उपलक्ष्य में जमान शाह ने क्या किया था कि राजा की उपाधि देकर लाहौर का क्षेत्र राजा रणजीत सिंह को दे दिया था। अब बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के इतिहास पर। अभी तक मैं राजा शब्द का प्रयोग कर रहा था और अब महाराजा शब्द का यहां से मैं प्रयोग करूंगा, क्योंकि 12 अप्रैल 1801 को राजा रणजीत सिंह ने लाहौर के किले में महाराजा की उपाधि धारण करके अपना राज्य अभिषेक करवाया था। कब करवाया था? 12 अप्रैल 1801 को। और कहां करवाया था? लाहौर के किले में करवाया था। 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने भंगी मिसल को पराजित करके अमृतसर पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, भंगी मिसल। तो ये जो भंगी शब्द का प्रयोग हुआ है ये क्या है? वैसे तो ये बहुत ही अपमानजनक शब्द माना जाता है और आज कल ये एक खास जाति के लिए लगाया जाता है। मैं यहाँ पे जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शब्द की बात कर रहा हूँ। और ये शब्द वैसे अगर ध्यान से इसके इतिहास को देखा जाए, इसके इतिहास को पढ़ा जाए इस शब्द की, तो ये शब्द बहुत ही सम्मानीय है। इस शब्द को बाद में बिगाड़ दिया गया है, लेकिन ये शब्द बहुत ही सम्मानीय है। हालांकि मैं यहाँ पे खुल के नहीं बोल सकता, वरना मैं इसके इतिहास को एक विस्तार से यहाँ पे आपको समझा देता। महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर में थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर में उन्होंने अपनी बनाई थी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लाहौर में कौन सी राजधानी थी? राजनीतिक राजधानी थी। धार्मिक अमृतसर में थी।
25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई, और जिसके अनुसार, तो यहाँ पे अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। किस किस के मध्य में हुई थी? चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य में हुई थी, क्योंकि चार्ल्स मेटकॉफ ने ही इस संधि पे हस्ताक्षर किए थे। नंबर 1, सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा होगी। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ? यहाँ पे मैं अमृतसर संधि की प्रमुख शर्तें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अंग्रेजों के मध्य में हुई थी ये, तो सतलज नदी को राज्यों की सीमा मान लिया गया था। नंबर 2, लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी इस संधि के अनुसार। नंबर 3, सतलज के पूर्व के सभी राज्य अंग्रेजों के पास चले गए थे। पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, उससे मैं आपको समझाता हूं। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें जो पीला पीला आप देख रहे हैं, ये महाराजा रणजीत सिंह का ये साम्राज्य यहां तक फैला हुआ था, जिसमें भारत का पंजाब, कश्मीर और अधिकतर जो क्षेत्र था महाराजा रणजीत सिंह का, वो आधुनिक पंजाब में फैला हुआ था। पेशावर तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 में अफगान शासक शाह शुजा से कश्मीर को छीन लिया था, और इसी समय महाराजा रणजीत सिंह को शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा के बारे में मैं आखिरी में बात करूंगा। 1821 ईस्वी तक महाराजा रणजीत सिंह ने संपूर्ण कश्मीर को अपने अधिकार में ले लिया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1821 तक महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे कश्मीर को अपने अधिकार में ले लिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने 1834 में पेशावर को सिख राज्य में शामिल किया था। पेशावर आधुनिक पाकिस्तान में है। महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण करवा के सोना लगवाया था, तभी से उसको स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा था। आपने ये हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि अमृतसर में है। ये आप सामने देख सकते हैं उसे। तो उसका पुनर्निर्माण का कार्य किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था, और उसमें सोना लगवाने का भी काम महाराजा रणजीत सिंह ने ही करवाया था। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा है, या फिर कहा जाने लगा है। हालांकि इसकी चर्चा इतिहास में बिल्कुल नहीं की जाती है। 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने काशी के विश्वनाथ मंदिर के लिए 1 टन सोना तथा 47 लाख रुपए दान में दिए थे, जिससे मंदिर के ऊपरी भाग में सोने की परत चढ़ाई जा सके। ये एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप विशेष तौर पे याद रखें। 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था कि काशी के विश्वनाथ मंदिर के लिए 1 टन सोना दिया था। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, इसके ऊपरी भाग को देखिए, जहां मंदिर बना हुआ है, इसमें जो आपको सोना लगा दिखाई दे रहा है, तो ये महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा ही दान किया हुआ सोना था, और 47 लाख रुपए भी दिए थे महाराजा रणजीत सिंह ने। हालांकि इतिहास में इन सभी चीजों की चर्चा बिल्कुल नहीं की जाती है। महाराजा रणजीत सिंह पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए कोहिनूर हीरा दान करने वाले थे, परंतु उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि कोहिनूर हीरा, जो उस समय का सबसे बेशकीमती हीरा था, उसकी कोई कीमत नहीं थी, तो उसको वो दान करना चाहते थे मंदिर के लिए, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 27 जून 1839 को लाहौर में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह का समाधि स्थल लाहौर में है, जो कि सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है महाराजा रणजीत सिंह का समाधि स्थल। महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल 1801 से 1839 के मध्य में था, तो आपको इसको विशेष तौर पर याद रखना है। अब बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के प्रशासन के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह के प्रशासन को खालसा सरकार कहा जाता था। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि खालसा सरकार किसको कहा जाता था? उनके प्रशासन को कहा जाता था। उनके प्रशासन में 5 मंत्री सहयोग किया करते थे। नंबर 1 ध्यान सिंह, नंबर 2 फकीर अजीजुद्दीन, और नंबर 3 मोहिकम चंद्र, नंबर 4 दीवान चंद्र, नंबर 5 हरि सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में मुख्यमंत्री तथा विदेश मंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में मुख्यमंत्री का पद ध्यान सिंह को दिया गया था, और विदेश मंत्री का पद फकीर अजीज उद्दीन को दिया गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने संपूर्ण शासनकाल में किसी को भी मृत्यु दंड की सजा नहीं दी थी। हालांकि इतिहास में इसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं।
महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 सूबों में बांटा था। नंबर 1 लाहौर, नंबर 2 मुल्तान, नंबर 3 कश्मीर और नंबर 4 पेशावर। तो ये 4 क्या थे? सूबे थे महाराजा रणजीत सिंह के। प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी नाजिम कहलाता था और प्रत्येक सूबा परगने में बटा हुआ था जिसका प्रमुख अधिकारी कारदार होता था। प्रत्येक परगना तालुका में बटा था जिसका प्रमुख अधिकारी तालुकादार होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजा या गांव थी जहां पर पंचायत सभी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करती थी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। प्रत्येक सूबे का जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? नाजिम कहलाता था। उस सूबे को किस में बांटा गया था? परगने में बांटा गया था और उसका अधिकारी कारदार होता था। और प्रत्येक परगने को तालुका में बांटा गया था। तालुका का जो अधिकारी होता था उसको तालुकादार कहा जाता था। सबसे छोटी अगर इकाई थी तो मौजा या गांव थी और वहां पे पंचायत काम करती थी और पंचायत सारे प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करती थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था जो उपज का 33 से 40% तक लिया जाता था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा था। नंबर 1 फौज ए खास, जिसे नियमित सेना भी कहा जाता था। यह घुड़सवार सेना, पैदल सेना एवं तोपखाने में विभक्त थी और इसी को 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड ने संसार की सबसे सुंदर सेना कहा था। नंबर 2 फौज ए बेक बायद, इसे अनियमित सेना कहा जाता था और इस सेना में घुड़सवार होती थी। पहली आधुनिक भारतीय सेना का गठन महाराजा रणजीत सिंह ने ही किया था जिसे सिख खालसा सेना कहा जाता था। आपको यहाँ पे याद रखना है कि संसार की सबसे सुंदर सेना किसकी थी? महाराजा रणजीत सिंह की थी। और ये किसने कहा था? लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था। और कब कहा था? 1838 में कहा था। फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना किसने की थी महाराजा रणजीत सिंह की? एक फ्रांसीसी पर्यटक था जिसका नाम था विक्टर जाकमा, उसने की थी। महाराजा रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह, शेर सिंह और अंत में दिलीप सिंह महाराजा बने। 1843 में रानी जिंदा की संरक्षणता में दिलीप सिंह को महाराजा बनाया गया था। 1843 में रानी जिंदा की संरक्षणता में दिलीप सिंह को महाराजा बनाया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के मध्य में चला था ये, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। फरवरी 1846 में अंग्रेजों ने सिखों की राजधानी लाहौर पर अधिकार कर लिया था। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तों के बारे में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को हुई थी। नंबर 1 सतलज नदी के पार सभी क्षेत्र अंग्रेजों के पास चले गए थे, जिसमें कश्मीर का क्षेत्र भी शामिल था। परंतु बाद में अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए में कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपको कश्मीर का इतिहास जानना है तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। कश्मीर का पहले जो क्षेत्र था वो किसके पास था? महाराजा रणजीत सिंह के पास था, लेकिन लाहौर की संधि के अनुसार ये क्षेत्र अंग्रेजों के पास चला गया था। अंग्रेजों ने क्या किया था कि 1 करोड़ रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया था। नंबर 2 अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा, रानी जिंदा को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर स्वीकार किया था लाहौर की संधि के अनुसार। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के मध्य में चला था। ये संभवतः सभी युद्धों में सिखों की पराजय हुई और अंत में 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने सिख राज्य को अपने अधीन कर लिया था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने राज्य को संभाल पाया हो और इसके बाद राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया था। महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा।
महाराजा दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश रानी के राजमुकुट में लगा दिया गया था। तो आज ये हीरा कहाँ है? ब्रिटिश रानी के राजमुकुट में लगा हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया इसको वापस लाने का, लेकिन सारे प्रयास असफल हुए। एक तरफ पाकिस्तान सरकार भी मांग करती है कि ये हीरा हमें मिलना चाहिए, एक तरफ भारत सरकार मांग करती है कि ये हीरा हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कोहिनूर हीरे का नाम कोहिनूर कैसे पड़ा, क्योंकि 1739 से पहले तो इसका नाम कोहिनूर नहीं था। 1739 में नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर रखा था, क्योंकि कोहिनूर शब्द ना तो संस्कृत का है और ना ही हिंदी भाषा का है। 1739 में इस हीरे को कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह से ये हीरा किसके पास गया था? अहमद शाह अब्दाली के पास। अहमद शाह अब्दाली से धीरे धीरे होता हुआ ये शुजा शाह उल मुल्क, जो कि अफगानी शासक था, उसके पास गया था। उसी को शाह शुजा भी लिखा हुआ है कुछ इतिहासकारों ने, उस अफगानी शासक को। उसी से किसने लिया था? महाराजा रणजीत सिंह ने लिया था। हीरा कहां से गया? भारत से, और भारत में ही वापस लौट आया था। और महाराजा रणजीत सिंह के वंशज दिलीप सिंह से किसने लिया था? अंग्रेजों ने लिया था। और आज ये कहाँ है? ब्रिटिश रानी के राजमुकुट में लगा हुआ है। और इसी हीरे को महाराजा रणजीत सिंह जगन्नाथ के पुरी मंदिर को दान करना चाहते थे, लेकिन दान करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। महाराजा रणजीत सिंह को धर्मनिरपेक्षता की मिसाल माना जाता है, क्योंकि उनके राज्य में सिख, हिंदू, मुस्लिम सभी रहते थे। अनेकता में एकता स्थापित करना बहुत मुश्किल का काम होता है, परंतु महाराजा रणजीत सिंह ने ये करके दिखाया था। हालांकि ये बात तो कहीं ना कहीं सच है कि महाराजा रणजीत सिंह की जो धार्मिक नीति थी वो बहुत ही अलग थी। उनके राज्य में सिख भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे। तो अनेकता में एकता को स्थापित करना बहुत मुश्किल का काम होता है, और वो महाराजा रणजीत सिंह ने करके दिखाया था। वैसे तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जितनी बातें करूं उतनी कम है, लेकिन मैं ये वीडियो परीक्षाओं की दृष्टि से बना रहा हूं, तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही अलग हैं, उनकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। तो ये तो था महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास। इसमें जो जानकारी दी गई है वो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।